हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं उजाला कटारिया, आपकी टीचर। आप देख रहे हैं योगा लाइफ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटिका पेन के ऊपर। देखिए, जो साइटिका पेन है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। साइटिका असल में होता क्या है? हमारे बॉडी के अंदर एक साइटिका नर्व होती है। जब उस नर्व में किसी तरह का कोई इश्यू आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो साइटिका पेन स्टार्ट होती है। साइटिका नर्व जो है हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग से शुरू होते हुए पीछे से हमारे हिप में, हमारी थाई में, फिर हमारे काफ मसल्स में और नीचे पैर तक जाती है। इसमें पेन आने के रीज़न्स क्या हैं? बहुत सारे रीज़न्स हैं। कई बार कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या हमारे बैठने का पोस्चर सही नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने से भी ये इशू शुरू हो जाता है। तो हर बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है। और हो सकता है साइटिका पेन जब नर्व में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दर्द हमारी लोअर बैक से लेके पूरा पैर तक जाता हो, या हो सकता है किसी अलग अलग बॉडी पार्ट पे वो दर्द रहता हो सकता है हिप में रहे, या थाई में रहे, या लोअर लेग में रहे। तो उस चीज़ से क्या होता है, एक नमनेस, एक झुंझुनाहट जिसको बोलते हैं कि पैर सो रहा है, एक नमनेस सी आनी शुरू हो जाती है। इस वजह से जो स्लिप डिस्क जैसा प्रॉब्लम है वो भी साथ में ऐड हो जाता है। इन दोनों का आपस में थोड़ा सा रिलेशन है। तो जब ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो हमारा अच्छे से चल पाना भी मुश्किल हो जाता है, कहीं अच्छे से सीधा पोस्चर में बैठ पाना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों का तो ये एक्सपीरियंस रहा है कि इस पेन के दौरान अपने बच्चों को गोद में पकड़ना, उठाना तक भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे आसन्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जो साइटिका पेन के कम करने के लिए और विद इन अ टाइम, थोड़े टाइम के साथ साथ इस दर्द को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। देखिए, हर चीज़ जो है, अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पहले आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। इस चीज़ को करने से पहले मैं यही रेकमेंड करूँगी, ठीक है। ये जो आसन्स हैं ये डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को कम करने में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ये पक्की बात है। तो थोड़ी प्रिकॉशंस की बात भी करते हैं कि जब साइटिका का इशू होता है तो हमें थोड़ी सी क्या सावधानियां रखनी होती हैं। देखिए, खासकर जो हम सीधा खड़े होके आगे झुकते हैं या सीधा बैठ के आगे झुकते हैं, जिसमें गर्दन को पूरा आगे किया जाता है, वो थोड़े पोस्चर्स, वो थोड़े आसन अवॉइड करें। उससे क्या होगा, वो पेन और ज़्यादा बढ़ेगा। थोड़ा हैवी वेट उठाना, उसको थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा अपने बैठने का पोस्चर सही करें। ये सब चीज़ें हैं और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। तो चलिए, हमारा पहला आसन है जिसका नाम है अधोमुख शवासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। चलिए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग करने के लिए, जैसे मैं तो वज्रासन में ऑलरेडी बैठी हूँ, अगर आपको डायरेक्ट इसी में जाना है या फिर आप इस तरह सुखासन में बैठे हैं, तो इसमें डायरेक्टली हमें कैसे जाना है, बहुत कंफर्टेबल है। आप इस तरह पहले कैट पोज में आएंगे, टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, ठीक है। इसमें पोस्चर देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारे हाथ हैं वो कंधों के नीचे आ जाएं, ठीक है, और हाथों में गैप भी कंधों जितना हो जाए। हमारी जो नीज़ है वो हिप के नीचे आ जाएं और हिप जितना गैप होना ज़रूरी है। इतना पोस्चर ले लिया। अभी यहाँ से अपने टोस को टक इन करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे, और अपने पैरों पर वज़न डालते हुए अपनी नीज़ को उठाना है और अपने पूरे पैर को ज़मीन पे लगाने की कोशिश करनी है। ये पोस्चर हमें रखना है। देखिए, ये पोस्चर जब करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। हमारे जो टोज़ हैं और हील्स हैं वो बहुत अच्छे से वेल ग्राउंडेड हैं फ्लोर के साथ, और हाथों में वज़न है। बहुत ज़्यादा आगे की तरफ वज़न नहीं डालना है हमें, अपने हील्स पे अपना वज़न शिफ्ट करते हुए। और जो आपके कान हैं वो आपके बाइसेप के बीच में रहने चाहिए इस तरीके से, और आपको अपनी नीज़ की तरफ या अपने टोज़ की तरफ देखना है। इस पोस्चर में आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, सांस को रोकने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके नॉर्मल ब्रीदिंग, या आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो। कितनी देर रुकना है ये आप पे डिपेंड करता है, जितना आप कंफर्टेबल फील करें, या 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है। कोशिश करिएगा ये पोस्चर ना हो, पंजे पे नहीं रहना है, हमें अपनी एड़ी को भी ज़मीन के साथ लगाना है। इस तरह
और उसके बाद जितना आपसे रुका जाए उतना रुकिए। फिर अपने नीज को नीचे ड्रॉप करके टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, पैरों को फ्लैट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो रुक भी सकते हो, थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद यहाँ पे दोबारा वापस आइए। मैं सीधा करके बताऊंगी। उसके बाद हमें ये आसन करना है, भर्जारी आसन, कैट एंड कैमल पोज। उसमें क्या रहेगा, नीज में उतना ही गैप है, पैरों में भी उतना ही विथ गैप ही रहेगा, हाथों की पोजीशन भी एज इट इज रहेगी। यहाँ पे सांस लेते हुए आपको अपनी चिन को अप करना है, आसमान की तरफ देखना है, और जो रीढ़ की हड्डी है उसको नीचे की तरफ किया, जो पेट है वो फ्लोर की तरफ आएगा, इस तरह से। ठीक है। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे, कुछ लोग क्या करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो खुद भी ऐसे पीछे चले जाती हैं। पीछे नहीं जाना है हमें कोई पोजीशन चेंज नहीं करना है, सिर्फ अपनी स्पाइन की मूवमेंट है उसको करना है। सांस भरते हुए ऊपर देखना है, रीढ़ की हड्डी नीचे, सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट की तरफ लेके आएंगे और राउंड शेप लेके आना है अपनी बैक में। सांस भरते हुए ऊपर, बहुत धीमी गति के साथ, कोहनियाँ सीधी रहेंगी। सांस छोड़ते हुए चेंज, यस। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पोजीशन चेंज, सांस लेते हुए ऊपर, ब्रीद आउट। एक आखिरी बार, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वेरी नाइस। उसके बाद यहाँ से अगर किसी को नीज का कोई इशू नहीं है, नीज में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो शीशांक आसन में ज़रूर जाएं। अगर आपकी नीज में किसी तरह की कोई बहुत ज़्यादा पेन है और प्रॉब्लम है तो शीशांक आसन आप मत करिएगा। शीशांक आसन में क्या करना है, पीछे अपने अंगूठों को आपस में मिला लेंगे, अपने हिप्स को पीछे अपने एंकल्स पे प्लेस करेंगे, कोहनियाँ नीचे लगाएंगे, फोरहेड नीचे लगाएंगे और विश्राम करेंगे। यहाँ पे जितना हो सके गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। और फिर हमें यहीं से अपने पेट के बल लेट जाना है, बहुत ही धीमी गति के साथ, इस तरीके से। कोई भी जब आसन करना है तो जर्क नहीं लगाना चाहिए, झटका नहीं देना है, हमें स्मूथली हर आसन में बड़े आराम से जाना है और बड़े आराम से ही वापस आना है। अब यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे सर्पासन, स्नेक पोज। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जो साइटिका वाले पेशेंट मेरे पास जिन्होंने इस प्रॉब्लम को लेके वो आए थे, ये आसन उन्हें बहुत हेल्प कर रहा है, इस प्रॉब्लम को दूर करने में उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो सर्पासन बहुत ही अच्छे से करना है और उतना ही करना है जितना आपका शरीर आपको इजाज़त देगा, आपको अलाउ करेगा। सर्पासन करने के लिए बेसिकली करना क्या होता है, हमें अपने टोज को पीछे आपस में टच करके रखना है इस तरह से, या फिर लिटिल बिट गैप, थोड़ा सा गैप रख सकते हैं आप अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है जोड़ के। उसके बाद चिन आपकी फ्लोर के ऊपर है, आपको अपने हाथों को इस तरह अपनी कमर पे ले जाना है, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ना है, या कलाई पकड़ लो, ऐसे नहीं अच्छा लगता, कंफर्टेबल नहीं लगता, आप अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह इंटरलॉक करते हुए मुट्ठी को बाहर की तरफ रखना है। इस तरीके से भी आप जो पोस्चर है वो ले सकते हो। उसके बाद अभी गर्दन नीचे है, कंधे नीचे हैं, चेस्ट नीचे है। सांस लेते हुए धीरे धीरे धीमी गति के साथ अपने फेस को अप करेंगे, फिर अपनी चेस्ट को अप करेंगे और जितना पॉसिबल हो सके अपने हाथों को खींच के रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सांस रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ बने रहिए। पैर टच करना कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा बहुत गैप, और जितनी देर इजीली रुका जाए रुकिए। फिर सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए ब्रीद आउट, नीचे की तरफ आए। ये आसन कम से कम आप 3 बार करिए, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड रुकते हुए। मैं 2 बार करके दिखा देती हूँ, आपको 3 बार करना है। फिर से स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन, सांस लेते हुए। अगर हाथ ऐसे भी नहीं रखा जाता कोई बात नहीं, आप नीचे रख लो, बस थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखना उसको। यस,
और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें नीचे आना है। वेरी नाइस, ये हो गया। उसके बाद अगर आप रुकना चाहते हो तो इस तरह से पैरों में गैप लेके हाथ चिन के नीचे रख के थोड़ा सा विश्राम करिए। विश्राम में हमेशा गहरी सांसें लेनी है, गहरी सांसें ही छोड़नी है। अपने नाक से मुंह का यूज नहीं करना है। हमारे अगले आसन का नाम रहेगा शलभ आसन, जिसे हम लोकस्ट पोज भी बोल देते हैं। लोटस नहीं, लोकस्ट। लोटस पोज पद्मासन होता है। शलभ आसन करने के लिए फिर से पैर एक साथ रखेंगे और इस बार जो हमारे हाथ हैं, या तो आप अपने शरीर के आसपास इस तरीके से रख सकते हो, या हाथों की मुट्ठी बनाते हुए अपने थाइस के नीचे भी रख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो चिन है वो नहीं उठेगी, वो जमीन के साथ लगी रहेगी। रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल रहना है। उसके बाद ब्रीद इन, सांस लेते हुए अपना राइट लेग जमीन से उठाइए एज हाई एज यू कैन। जितना ऊपर से ऊपर ले जा पाए। यस, यहाँ पे भी सांस नहीं रोकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 10 to 20 सेकेंड्स और फिर ब्रीद आउट धीरे धीरे नीचे। अभी दूसरी साइड से ब्रीद इन, सांस लीजिए 10 से 20 सेकेंड और ब्रीद आउट नीचे। ये भी आपको 3 बार ही करना है। फिर से ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रहना है। एक्सहेल, सांस छोड़िए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, आपको इसका 3 बार अभ्यास करना है। धीरे से हाथों को बाहर निकालिए, फिर चिन के नीचे ले आइए, यहाँ पे रेस्ट करें। हमने पहले किया सर्पासन, जिसमें हमने अपनी अपर बॉडी को उठाया। फिर हमने किया शलभ आसन, जिसमें हमने अपनी लोअर बॉडी को उठाया। अब हम दोनों को एक साथ करेंगे। क्या करना है आपको? अपने हाथों को इस तरह साइड पे रखना है। अपने थाइस जो हैं, आउटर थाइस जो है आपके, उसके पास रखना है। एक साथ अपना अपर लोअर बॉडी दोनों को उठाना है और कोशिश करिएगा चेस्ट उठी हो जमीन से और पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है, आपका नेवल वाला पार्ट है जो, वो जमीन पे रहे। उस पे हमें अपना बॉडी वेट थोड़ा सा शिफ्ट करना है। हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, आप 5 सेकेंड प्रैक्टिस करो, 10 सेकेंड करो, इससे ज़्यादा नहीं होता है, कोई बात नहीं। पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स होके हर चीज़ करनी है। हमें अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है, बढ़ाना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे भी सांस भरते हुए धीरे से इस तरीके से बाजू खींची हुई पीछे की तरफ, सामने देखना है, सांस नहीं रोकना है, रिलैक्स। और उसके बाद धीमी गति से नीचे जाइएगा। ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी अभी। जैसे कि बोला जाता है कि सांस लेते हुए शुरू करें, तो आपका वो जो सांस लेने का टाइम है और पोस्चर में जाने का टाइम है वो बराबर का होगा तो बहुत बढ़िया होगा। कई बार क्या होता है, अभी जैसे सांस लिया, सांस तो यही खत्म होगी लेते लेते, पोस्चर में बाद में पहुंचे, और फिर जब छोड़ते हुए नीचे आना है, यहाँ पे छोड़ के खत्म हो गया और नीचे बाद में पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कोशिश करो, ब्रीदिंग जो सांस है और बॉडी का जो पोस्चर आना जाना है वो एक साथ रहे। जितना टाइम सांस लेने में लो उतना टाइम ऊपर आने में लो, जितना सांस लंबा छोड़ो उतना ही टाइम नीचे जाने में लो। इन दोनों को थोड़ा सा आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, इस पे भी वर्क करेंगे। चलिए एक बार और करके दिखाती हूँ। फिर हाथ पीछे, धीरे से ब्रीद इन करते हुए आराम से। यस, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग 5 से 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, और उसके बाद ब्रीद आउट धीरे धीरे।
वेरी नाइस। इसको भी आप 3 बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और उसके बाद दोनों हाथों का सहारा लीजिए, टोस को टक इन करिए, धीरे से अपनी नीज पे आइए और फिर धीरे से रिलैक्स होके बैठ जाइए। तो ये कुछ आसन जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस करे, साइटिका पेन में बहुत हेल्प करेंगे। और प्लस बैक पेन, जैसा बैक पेन तो ऑटोमेटिकली रहता है जब साइटिका का पेन रहता है ना, तो आपको रिलैक्स रखेंगे, एनर्जी भी मिलेगी। आप करके ज़रूर देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।